तो आप सभी का मेरे प्यारे से YouTube चैनल JS ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में, मतलब कि गहराई से पढ़ा था और विस्तार पूर्वक हमने चैप्टर वाइज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और देखो, कल की जो क्लास थी बिल्कुल आराम से हमने पढ़ाया और आप लोगों को जिसको पहली बार जिसने पढ़ा होगा उसको भी समझ में आया होगा और जो नया होगा उसको भी समझ में आएगा, और जो बच्चे पढ़ भी चुके हैं वो तो जानते ही हैं। तो बच्चों, जो आज की क्लास होने वाली है वो होने वाली है क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 में। तो पहले लेक्चर में आपको पता ही हमने क्या पढ़ा है और दूसरे लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। हम दूसरे लेक्चर में हमने कल ही बता दिया कि बेटा हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब लिखते हैं दर्पण, हेडिंग लगा लेते हैं, पहले आप भी लगा लीजिए दर्पण। देखो बच्चों, जो दर्पण होता है वो क्या होता है। देखो, दर्पण, पहले दर्पण की परिभाषा देखते हैं। दर्पण किसी चिकना पॉलिशदार एक तल होता है जिससे टकराने के बाद कोई प्रकाश किसी निश्चित दिशा में मुड़ जाता है, ठीक, वो होता है आपका दर्पण। दो टाइप्स के होते हैं, एक आपका होता है गोलीय दर्पण, दूसरा आपका होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण और समतल दर्पण क्या होते हैं, इन दोनों का यूज आप अच्छी प्रकार से कर चुके होंगे। हम आपको भी दिखाएंगे भी, इसमें दर्पण के बारे में हम आपको भी दिखाएंगे भी दर्पण क्या होता है। देखो, गोलीय दर्पण में आपको दो पढ़ने हैं। सबसे पहले अभी परिभाषा भी बताएंगे आप लोगों को। इसमें आपका सबसे पहले है आपका अवतल दर्पण, दूसरा है आपका उत्तल दर्पण, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। दर्पण की परिभाषा हमने बताई। दर्पण दो टाइप्स के होते हैं, एक गोलीय होता है, एक समतल होता है। गोलीय में कौन कौन से होते हैं, एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। एक ये जो समतल दर्पण है आपका, ये वाला समतल, इसको आप लोगों ने घर पे यूज किया होगा। इसको प्लेन मिरर बोलते हैं। मतलब कि आप जब सुबह सुबह उठते होंगे तो शीशे के सामने जो आपके घर में शीशा लगा होता है वही होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर का काम क्या होता है, ये जो प्रतिबिंब को बराबर बनाता है। मतलब आप जितने हाइट के उतना ही हाइट का प्रतिबिंब दिखेगा, और जितने आप दूरी पर उससे खड़े होंगे उतनी ही दूरी पर आपके प्रतिबिंब भी बनेगा। आपने घर में इसका देखा होगा, ठीक है। नाई की दुकान पर भी ये कहीं कहीं लगा होता है समतल वाला, ठीक है। कभी कहीं कहीं पे ये भी उत्तल भी लगा होता है। तो समतल की बात करते हैं। समतल जो घर में आप यूज करते हैं वही आपका समतल दर्पण होता है। आप बाल काटने के लिए यूज करते हैं, चेहरा देखने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप जो करते हैं वो समतल दर्पण के जरिए करते हैं। अब रही बात अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की, इनके बारे में हमें आज पढ़ना है। अच्छे से पढ़ेंगे और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इतना तो और नोट कर लिया होगा। अभी अब आप लोगों को दिखाएंगे भी, आपको दिखाएंगे अवतल और उत्तल दर्पण। तो इसको साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग लगाते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण, ठीक। अवतल दर्पण क्या होता है, इसी से परिभाषा याद करते हैं। देखो, अवतल, आ से क्या आप याद करेंगे, देखो परिभाषा, आ से आप क्या याद करेंगे, आ से आप याद कर लीजिए आंतरिक, और अव से याद कर लीजिए, या तो आ से याद कर लीजिए आप आंतरिक, और तल से याद कर लीजिए तल, ठीक है। इससे हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे। अवतल का मतलब होगा आंतरिक तल, क्या होगा, परावर्तक तल होगा। यानी कि अगर परिभाषा आप कहना चाहेंगे तो कैसे, वह गोलीय दर्पण जिसमें आंतरिक तल से
परावर्तन होता है, ठीक है। या इससे याद कर सकते हैं आप, अवतल की बात आई तो आंतरिक तल किसका काम करेगा? परावर्तन का काम करेगा, ठीक। अब परिभाषा लिखते हैं। वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तन कहीं कहीं पे दबे हुए या आंतरिक तल से होता है, ठीक है। परिभाषा बच्चों आपकी ये हो जाएगी, वह गोली दर्पण जिसमें परावर्तन जो होता है वो दबे हुए या आंतरिक तल से होता है, क्या कहलाता है आपका? अवतल दर्पण कहलाता है। याद करने के अगर शॉर्ट फॉर्म में आप याद करना हो तो आप कैसे याद करें? अवतल। अगर आपके अवतल आ जाए तो आप कह देना सीधा अवतल, यानी कि आंतरिक तल क्या होगा आपका? परावर्तक तल होगा। या फिर अंदर वाले तल से आपका क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। अभी इसका फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं। देखो हमने कहा आंतरिक तल, ये होता है अवतल दर्पण का फिगर। इसमें एक तरफ क्या होती है? पॉलिश की होती है, देखो पॉलिश किसकी होती है? पारे की कलाई या लेड ऑक्साइड, इसकी इसमें पॉलिश होती है एक तरफ, ठीक। ये इसमें भी बताएंगे। इसमें देखो इसमें होता क्या क्या है। इसमें एक तरफ देखो पॉलिश की हुई, इधर पॉलिश वाला तल आपका ये हो गया पॉलिश वाला तल, और ये क्या हो गया आपका? परावर्तक तल हो गया इधर वाला, ठीक है। इधर से प्रकाश की किरण जाएगी तो इसमें परावर्तन होगा और वो किसी निश्चित दिशा में चली जाएगी, ठीक है। अब ये होता है, और इसमें होता क्या क्या? देखो इसमें होता है आपका ध्रुव होता है, इसको कहते हैं ध्रुव, इस वाले पॉइंट। फिर क्या होता है इसमें? एफ यानी कि फोकस होता है। अभी अवतल दर्पण की बात चल रही। फिर क्या होता है? सी यानी कि वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। इतनी चीज होती हैं आपके अवतल दर्पण में, ठीक है। तो बच्चों अब हम आप लोगों को अवतल दर्पण दिखा देते हैं कैसा होता है अवतल दर्पण। एक सेकंड ये ला रहे हैं। कॉनकेव, अवतल को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। ये देखो दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? ये देखो इसमें क्या होता है, देखो एक तरफ क्या होता है, इधर कुछ उभरा हुआ तल दिखाई देता है, ऐसे ऐसे देखो। तो एक तरफ इधर आपको इधर पेंट हुए, देखो एक तरफ पारे की कलाई या पॉलिश वाला तल है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होता है? परावर्तक तल, यानी कि देखो चिकना तल होता है। तो इसमें एक तरफ देखो आपको अगर दिख रहा हो कैमरे में, तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ा सा उभरा हुआ तल दिख रहा है और इधर कुछ धंसा हुआ लग रहा है। अगर आप फील करेंगे, ठीक, ऐसे ऐसे आप देखो तो ऐसे लगता है ये थोड़ा सा अंदर है और ये वाला तल थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। तो आप देख ये इसका काम क्या होता है? अगर आप इस पर अपना चेहरा या कुछ भी देखेंगे तो ये प्रतिबिंब को क्या करता है? बड़ा बनाता है, प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है। मेरे पास ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला अवतल दर्पण है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर। देखो ठीक। तो बच्चों इतनी सारी चीज रही अवतल दर्पण के बारे में। इतना आप चाहे तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में?
उत्तल दर्पण के बारे में, ठीक है। उत्तल दर्पण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको कैसे, इसकी परिभाषा जो कैसे याद करेंगे, देखो उत्तल, इससे आप याद कर लीजिए उभरा, और तल से आपको पता है क्या याद करना है, तल, ठीक है। उससे याद कर लीजिए उभरा, और तल से आपका तल ही रहेगा। तो उभरे तल से क्या होगा आपका, परावर्तन होगा, ठीक है। ये चीज आप दोनों में होगा, चाहे वो उत्तल की बात की जाए चाहे अवतल की बात की जाए। तो यानी उत्तल दर्पण की परिभाषा आप कह सकते हैं, अगर शॉर्ट में आप कहा जाए तो उभरे हुए तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। परिभाषा इसकी लिखते हैं, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे तल से होता है, ठीक है। वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। अब इसका जो फिगर है वो कैसे बनता है, इसमें भी एक तरफ आपकी क्या होगी, पॉलिश होगी, ऐसे बनता है इसका। इसमें एक तरफ पॉलिश होगी, इसमें पॉलिश कहाँ आपकी बात होगी, अंदर की ओर होगी, क्योंकि परिभाषा कही गई भैया जो परावर्तन होगा उभरे हुए तल से होगा। तो बच्चों देखो ये जो तल है अंदर वाले धंसा हुआ लग रहा है कि नहीं, यानी धंसा हुआ तल है और ये उभरा हुआ तल है, तो इसमें परावर्तन जो होगा वो उभरे हुए तल से होगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं, और इसमें एक तरफ पेंट है, आपको पता है ये धस्सा, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिश वाला तल, और ये आपका क्या है, इधर वाला परावर्तक तल, ठीक है। अब इसमें भी सेम चीज होंगी, क्या होगा, इसमें भी आपका P, सबसे पहले P होगा, फिर क्या होगा F होगा, फिर क्या होगा C हो, इधर होंगे, इधर नहीं होंगे, इधर होंगे। अब आपको पता P को क्या कहते हैं भैया, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ध्रुव कहते हैं। F को क्या कहते हैं भैया, फोकस कहते हैं, और C को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। परिभाषा उत्तल दर्पण की, उभरे हुए तल से क्या होगा आपका परावर्तन होगा। अब इसको भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। इसका क्या होता है, काम जो होता है इसका, ये प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। यानी प्रतिबिंब आप इतना छोटा उत्तल दर्पण लेंगे ना तो वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। यानी आप अगर छोटा सा उत्तल दर्पण लेंगे तो वो अगर उसमें आप देखोगे तो पीछे की जो सारी चीज़ें होंगी वो बहुत बड़ा एरिया कवर करके दिखाएगा। जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, कॉन्वेक्स हो गया, आप ये कॉन्वेक्स, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा एक तरफ पॉलिश है, ठीक है। इसको अगर आप छूकर देखेंगे ना तभी आपको महसूस होगा कि उत्तल है कि अवतल है, या तो प्रतिबिंब देखकर, ठीक है, या फिर प्रतिबिंब देखकर आप बता सकते हैं कि कैसा है। और देखो एक सेकंड रुको, तो बच्चों गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है ना, इसीलिए थोड़ा पसीना पसीना आ रहा है। देखो ये एक तरफ उभरा हुआ तल है, ये कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ऐसे रखा, इस तरफ देखो पॉलिश है, ठीक है, इस तरफ क्या है पॉलिश है ऐसे, और इस तरफ क्या है तल जो है उभरा हुआ तल है। तो इससे क्या होगा आपका परावर्तन होगा। देखो दिख रहा होगा, अगर आपको दिख रहा है ना, ठीक है। इसमें देखो प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, देखो अगर आपको मेरा पीछे कैमरामैन भी दिख रहा होगा
ठीक है, देखो ये एरिया कवर करता है काफ़ी एरिया, पीछे से देखो अगर आपको दिख रहा होगा तो पीछे काफ़ी बड़ा एरिया कवर कर रहा होगा, कैमरामैन मेरा पीछे दिख रहा होगा, ठीक है। और इसमें अगर प्रतिबिंब आप देखोगे तो एकदम साफ और स्पष्ट दिखेगा। और जो अवतल में थोड़ा साफ स्पष्ट नहीं दिखता, ये भी मेरे पास 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला है, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ हो गई आपके उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इन सभी की परिभाषा पढ़ेंगे। किसकी किसकी? ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, और जो बच्चों एक ये लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन सब की परिभाषा। किस किस की परिभाषा? देखो सबसे पहले ध्रुव, जिसे हम लोग पीक्स नाम से जानते हैं, ठीक है। ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव होता क्या है? देखो बच्चों जो ध्रुव होता है उसे क्या कहते हैं? परिभाषा एकदम आसान है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फिर से, दर्पण के यानी जो आपका उत्तल अवतल उसके दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव, ठीक है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। एक परिभाषा आपकी बन गई। दूसरी परिभाषा आपकी क्या होगी? फोकस, जिसे हम लोग F से लिखते हैं, ठीक। फोकस की परिभाषा कैसे आपको होगी? फोकस और फोकस दूरी अलग अलग है, थोड़ा है वैसे रिलेटेड, लेकिन फोकस देखो इसकी बिल्कुल आसान है। आपने दर्पण में एक लाइन देखी होगी जिस लाइन पे आपका P था, F था और C था, ठीक। उस लाइन को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसकी परिभाषा उसी से बनाएंगे। कैसे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन से या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। परिभाषा लिखते हैं, फिर समझ में आ जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो
ये सारी चीज़ें हैं इसकी परिभाषा में। अभी और भी बाकी हैं और तो बच्चों आई होप कि क्लास आप लोगों को बढ़िया लगी होगी, क्योंकि आज हमने बहुत अच्छे से मेहनत करके पढ़ाया आप लोगों को। तो क्लास को अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, और मिलते हैं आप लोगों को जल्दी कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 पे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।